गुड मॉर्निंग सर। सो माई बुक इज बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड. हमारे सबके जितने भी ब्रांड्स हैं उसकी अपनी अपनी कोई स्टोरी होती है. उस स्टोरी में क्या चीज़ कमी थी, क्या चीज़ नहीं अच्छी थी. सो ये बुक पूरी उसके बेस्ड है. इस बुक का पूरा सिनॉप्सिस जो है वो एक वेबसाइट को कंसिडर करके लिखा गया. सो व्हेन एवर यू आर रीडिंग दिस बुक आपको वो चीज़ मिलेगी यहाँ पे. इस बुक में कोई भी टेम्पलेट, शॉर्टकट ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. तो आगे चल के प्रेजेंटेशन में लगेगा क्या इसके टिप्स या चेकलिस्ट कुछ दी हुई है, नहीं दी. सो ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, डू यू थिंक कस्टमर की हाँ हमारे लिए बहुत मैटर करती है. सो कस्टमर की हाँ किस चीज़ पे होती है, इसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे. कस्टमर की हाँ किस चीज़ पे डिपेंड करती है. Solution. सॉल्यूशन. Mainly product, service and trust. choice. Relationship. Thank you. Anything else? Relationship. वैल्यू फॉर Value. मनी। Value for money. इस बुक में ये बताया गया है कि वो हाँ सिर्फ एक चीज़ पे मैटर करती है कि उसके दिमाग में हमारी स्टोरी कौन सी है. राइट. सो दैट्स व्हाट ऑल दिस बुक इज अबाउट. इस बुक का कोर मंत्र है कस्टमर शुड बी द हीरो, नॉट योर ब्रांड. हीरो कस्टमर होना चाहिए, हमारा ब्रांड नहीं होना चाहिए. मेजरली ये देखा गया है कि ऐसा होता है कि हमारा ब्रांड हम हीरो दिखा रहे होते हैं कि हम हीरो हैं और तू सी. तो वहाँ पे वो गेम चेंज हो जाती है. सो कस्टमर शुड ऑलवेज बी दी हीरो. वाओ। वेन एवर मार्केटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड इट डेफिनेटली सक्स. एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपके सबके साथ करना चाहूँगा. सो दिस बुक इज, इसको मैंने पर्पसफुली इंटरेक्टिव बनाया कि लेस ऑन टेक्स्ट मोर ऑन एब्सॉर्प्शन, ताकि क्यूरोसिटी टू रीड बढ़े. सो वो चीज़ मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए इस तरीके से बनाई है. So in the context of marketing communication, what is the biggest enemy of the business? सॉरी। In the context of marketing communication, what is the biggest enemy of a business? Expectation setting and managing the expectation of customers and delivering those expectations whatever you are saying. इन द कॉन्टेक्स्ट Being ऑफ complicated. Marketing communication. कम्युनिकेशन Only. The, Communication. व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमी? Confused market. Confused Confused. Target. Confusion. Target setting. Mainly don't know what result will come. Okay. Target किसको कर रहे हो? Target किसको कर रहे हो? Focus Not- clear नहीं है. Okay. नॉन क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट टू से. लाइक अपना खुद को नहीं पता होता मुझे बोलना क्या है. तो उसके दिमाग में confusion आ जाए हमारी स्टोरी सुन के, जो भी आप स्टोरी. So what he says is one, either you are not hearing it properly or we are making noise. Too much of noise, हमारा मैसेज ही नहीं लैंड होगा हमारे कस्टमर पे. तो जब कस्टमर पे मैसेज नहीं लैंड होगा तो कन्वर्ट नहीं होगा, सुनेगा नहीं, तो हमारा बिजनेस एक्सेल नहीं करेगा. सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन शुड नॉट मेक नॉइस. हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं. शुड नॉट एक्ट लाइक अ फ्ली मार्केट. इट शुड बी वेरी फोकस, वेरी स्पेसिफिक. हम यही करते हैं. एप्पल की तरह. बहुत सारे हैं. वाई टाटा, मेरी कल राहुल भाई से इस पॉइंट पर बात हो रही थी. ट्रस्ट ओनली. ट्रस्ट आया कहाँ से? ना वो आपको ट्रस्ट देके गया, ना वो मुझे ट्रस्ट देके गया. ट्रस्ट आया जो टाटा ने मार्केट में स्टोरीज उतारी, एंड ही इज लिविंग दो स्टोरीज एज वेल. इट्स नॉट जस्ट कि वो फेक स्टोरीज है, ही इज लिविंग दो स्टोरीज. तो चाहे वोल्टास आए चाहे स्टारबक्स आए, टाटा ने स्टारबक्स को चुना ऐसा नहीं, स्टारबक्स ने टाटा को चुना. बिकॉज स्टारबक्स का जो कोर है कम्युनिकेशन वो भी ट्रस्ट है, और टाटा का भी कोर जो है वो ट्रस्ट है. इसलिए स्टारबक्स ने टाटा को चुना और टाटा ने स्टारबक्स से जेवी करा, ताकि दोनों का जो कोर कम्युनिकेशन है वो सिंगल लाइन रहे और कोई नॉइज ना हो. इफ इट वुड हैव बीन रिलायंस विद स्टारबक्स तो सबकॉन्शियसली कॉफ़ी में भी कमी दिखती कि इसमें भी कुछ मिलावट ही होगी. और एक वो वीडियो आया था कि बड़ा ग्लास छोटा ग्लास तीनों का साइज सेम, कहते हैं 100% सही होगा क्योंकि रिलायंस है. इसी को एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं. सिंगल आर्टवर्क है, सिर्फ ये इमेज है, कोई टेक्स्ट नहीं है. ये एक पेंटिंग एजेंसी का आर्टवर्क है, एशियन पेंट्स का नहीं है. ये वो एजेंसी है जो पेंट करती है. बिकॉज वेबसाइट का कंटेक्स्ट है, बुक में पेंटिंग एजेंसी का एग्जांपल लिया गया कि अगर वो अपनी वेबसाइट पे ऐसे दिखाता है, सो इट कैन से एनीथिंग कि आप रियल इस्टेट डेवलपर हो,
आप हो सकता है ये बिल्डिंग का मटेरियल देते हो, आप हो सकता है पेंट का मटेरियल देते हो, आर्किटेक्ट हो, विंडोज, सो मल्टीपल, सो नाउ देयर इज अ नॉइस. टू बी स्पेसिफिक, टू मेक कन्वर्ट दैट नॉइज इनटू वॉइस, अगर वो ये इमेज दिखाता तो कुछ बताने की जरूरत नहीं. मूविंग ऑन, ब्रेन वर्सेस मार्केटिंग. हमारे ब्रेन के 4 कोर फंक्शंस हैं. सर्वाइव, कि मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा इस एरिया में. सेफ्टी, डिफेंस मैकेनिज्म, मेरा कभी नुकसान ना हो जाए, चोट ना लग जाए. रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि मेरी रिलेशनशिप्स किस तरीके से चलेंगी. सोसाइटी को मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या मेरा सोसाइटी में स्टेटस क्या है, कहीं मेरी इमेज हैम्पर ना हो. 4 फंक्शन में समझा नहीं यार, मतलब ब्रेन को 4 फंक्शन से डिवाइड करा कि हमारा ब्रेन सबसे पहले अपने Survive सर्वाइवल करना। के लिए सोचता है, फिर अपनी सेफ्टी के लिए सोचता है, फिर अपनी रिलेशनशिप के लिए सोचता है, और लास्ट में सोचता है कि हाउ एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. वाह. राइट. इसको मार्केटिंग से कनेक्ट करा. मार्केटिंग का फोकस सबसे पहले सर्वाइवल मोड में कहता है कौन सा इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ मेरे कस्टमर का है जिससे कि उसको ये लगे कि इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता. सर्वाइवल मैकेनिज्म. सेम सीक्वेंस में ही वो कम्युनिकेशन जाएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. सेफ्टी, सेफ्टी से यहाँ पे है कि डिफेंस, यार मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा. सो वी शुड नॉट क्रिएट एनी कम्युनिकेशन जहाँ से दिमाग की कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो. इफ़ माई टारगेट ऑडियंस इज़ वेरी सिंपल, so I should not use any communication which is very jargons or full of statistics, क्योंकि अगर statistics आते होते तो वो हमें हमारी सर्विसेज को यूज़ ही नहीं कर रहा होता. राइट प्रशांत भाई, अगर स्टैटिस्टिक्स आते किसी को तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों लेगा. सो उसके दिमाग की अगर कैलोरीज यूज़ होंगी तो वो डिफेंस में चला जाएगा और वो डरने लग जाएगा आपसे. सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, रिलेशनशिप, कि अगर मैं ये सर्विसेज ले लूँ तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा. हाउ दिस विल इम्पैक्ट माई रिलेशनशिप विद माई फ्रेंड्स, विद माई कस्टमर्स, फर्दर विद माई फैमिली. बिजनेस, रिलेशनशिप मेरे खुद के साथ, मेरे पैसे की रिलेशनशिप है. तो रिलेशनशिप, सो जिस तरीके से हमारा ब्रेन जिस सीक्वेंस में फंक्शन करता है उसी फंक्शन में हमारी मार्केटिंग की कम्युनिकेशन होनी चाहिए. ब्रावो ब्रावो. एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ सक्सेसफुल स्टोरी लाइन. 4th इज द सोसाइटी. वी हेल्प सो मेनी किड्स बाय डूइंग दिस. आज ही बात हो रही थी, पौधे लगाते हैं. सो इट्स अगेन अ स्टोरी. टाटा की स्टोरी में भी कहीं ना कहीं दिखता है. उन्होंने इतने सारे डेफ डाम लोगों को रखा, होटल्स में चल रहा है आजकल कि इनको रखा. इट्स देयर स्टोरी, येस इट इज़ देयर बीइंग ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम उसको एक उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी की तरह प्रोजेक्ट किया, जो कि हम लोगों ने कैसे खरीदा कि ये लोग बहुत एम्पैथेटिक हैं और बहुत हम्बल हैं, चाहे खाने में कुछ भी मिला है. वो हमें नहीं मालूम. सो कॉम्प्लिकेटेड मार्केटिंग सक्स. स्टोरी टेलिंग ऑलवेज हेल्प्स यू अर्निंग एक्स्ट्रा बक्स. क्या बात है. अभी चलती कैसे, जिस तरीके से एक मूवी चलती है, और मूवी का एग्जांपल लिया हुआ है. स्टार वॉर्स देखिए हमने सभी. सो स्टार वॉर्स का इसमें बहुत अच्छे से एग्जांपल लिया हुआ है, और सारी हॉलीवुड मूवीज़ का लिया हुआ है. तो मैंने भी बहुत सारी मूवीज़ नहीं देखी थी तो कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई. सो जिस तरीके से एक मूवी में सबसे पहले एक कैरेक्टर होता है, हीरो. नहीं, 2 मिनट, सब एक्सप्लेन है, ये सारे अलग अलग एक्सप्लेन है. एक बार सुनते हैं. एक कैरेक्टर होता है हीरो, जिसके पास एक प्रॉब्लम होती है. काजोल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, पटी नहीं रही. फिर उसको गाइड मिलता है. ठीक है, वो गाइड कुछ भी हो सकता है, यूरोप टूर भी हो सकता है, वो गाइड मुन्ना भाई MBBS का सर्किट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. वो गाइड योडा भी हो सकता है. वो उसको एक प्लान देता है. फिर उस प्लान के थ्रू एक कॉल टू एक्शन क्रिएट होता है. उस कॉल टू एक्शन से देखा जाता है कि इसका सक्सेस ही हो, जो कि उसको दैट हेल्प्स देम अवॉइड फ्यूचर फेलियर्स. सो ये एक सीक्वेंस है. इसी सीक्वेंस को पूरी बुक में समझाया गया है, जिसको उन्होंने बोला SB7 फ्रेमवर्क. SB7 इट्स स्टोरी बोर्ड फ्रेमवर्क. तो फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ 7 स्टेप्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. ये होती है स्टोरी में.
सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज अ कैरेक्टर. कैरेक्टर में यह है कि कस्टमर हीरो है हमारा ब्रांड. सेकंड, हैज अ प्रॉब्लम. कंपनीज टेंड टू सेल सॉल्यूशंस टू एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, बट वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन कस्टमर्स इंटरनल प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल को दे सकते एग्जाम्पल अभी आया फाइनेंशियल का, कि हम बताते हैं कि सर हम आपको इस डेटा से ऐसा स्टैटिस्टिक्स निकाल के देंगे, बट ये भूल जाते हैं कि अगर इतना कुछ आता होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं. मुझे तो भाई नंबर्स हाथ पे दे दो, मुझे इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं आती, समझनी ही नहीं आती. हो सकता है दिस माइट बी वन ऑफ योर इंटरनल प्रॉब्लम. तो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम थी क्या? अगर हम ये 25 तरीके की शीटें भरेंगे तो हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी. इंश्योरेंस क्या है? सेलिंग इंश्योरेंस इज व्हाट? इंटरनल सॉल्यूशन टू इंटरनल प्रॉब्लम. क्या इंटरनल प्रॉब्लम? रिस्क, Fear. फियर. It's not money. Fear ही है. It's not money after you. It's the fear within you right now. जो जीने का fear है ना, मरने के fear की नहीं बेचना है technically. तो वो वही कह रहा है कि Customer aren't looking for a hero, they're looking for a guide. That's what we do. which is our principle number 3. Meet a guide. They are not looking for a hero, they are looking for तेरे a बिजनेस guide. बताइए जरा, हाँ, तेरे बिजनेस में रिलेट करियो. कंपनीज ट्राइंग टू सेल सॉल्यूशन, इंटरनल एक्सटर्नल बता. हाउ विल यू सेल? एग्जीबिशन. ओके ठीक है, हम एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा टाइम, एनर्जी, पैसा सब लगाते ओके, हैं. यू सेल मी योरसेल्फ. ओके. सो सर, एग्जीबिशन में आपने नॉर्मली देखा जाता है कि एग्जीबिशन में जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड होते हैं वर्सेस जो थर्ड डे फाइनल डे हम रिजल्ट लेके आते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है. ओके. कि हमने कहा पोटेंशियल लीड्स आए, रश तो बहुत अच्छा था बट बिजनेस नहीं कन्वर्ट हुआ. परफेक्ट. अनदर कम्युनिकेशन, यार सारी टीम वहीं पे लगी हुई है, ऑफिस का धंधा थोड़ा रोक के वहाँ कर लेते हैं. राइट. अनदर कम्युनिकेशन, मस्त मजा आया, एवरीबडी अप्रिशिएटेड अस लाइक एनीथिंग, विद जीरो बिजनेस. बिजनेस वाज जीरो. ओके. सो माइट बी यहाँ पे ही देखा जाएगा पर्पस क्या था. तो अगर आपका पर्पस ब्रांड डेवलपमेंट है तो जीरो बिजनेस इज गुड, बिकॉज मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी थी. राइट. बट मेजरली 80% से ऊपर लोगों को ये देखा गया है कि वहाँ पे पर्पस होता है मोर सेल्स, राइट. विच मीन्स मोर पोटेंशियल विजिटर्स. राइट. ज़्यादा पोटेंशियल विजिटर आपके बूथ पे कैसे आए, हम उस पर काम करें. ज़्यादा पर पोटेंशियल विजिटर हमारे बूथ पे कैसे आए, इसके लिए आप काम. ओके. सो व्हाट आर यू सॉल्विंग एज एन इंटरनल प्रॉब्लम? Sales. रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड 1, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. मेरी इंटरनल प्रॉब्लम क्या है? I will exhibit. अगर आप पर्टिकुलर अपनी कह रहे हो तो इट इज नहीं मेरी मतलब In general, as a businessman or what? मेरे को एग्जीबिशन लगानी है. हाँ. मैंने तुझे बुलाया, हाँ. तू कैसे बेचेगा इस लाइन को मेरे को? मतलब अब तू अपनी कम्युनिकेशन में इस लाइन को कैसे वो करेगा? सो गौरव, टू आंसर दिस, मेरे पास एक नीड एनालिसिस है जहाँ से हम निकाल लेते हैं कि तीनों में से कौन सा एरिया आपको हिट कर रहा है. सो इफ इट इज़ ब्रांड अवेयरनेस, सो वी विल शोकेस ऑल अथॉरिटी बेस्ड पॉइंट्स जो कि हमें ब्रांड अवेयरनेस पे दिखाएं, विच इज़ बैक्ड अप विद अ कॉल टू एक्शन, जहाँ से हमें ये रियलाइज़ होए कि इसका ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट हमें एज अ ब्रांड लीडर एक्सेप्ट कर रही है. एज अ ब्रांड, हाउ कैन वी से दैट StoneX इज एक्सेलेंट? व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू थिंक कि हमें करनी चाहिए?